हेलो फ्रेंड्स, इस पिज़्ज़ा को देख के आप बोल सकते हैं कि हमने इसे घर में बनाया है, वो भी बिना अवन, बिना ईस्ट और बिना चीज़ के। तो हाँ, इस पिज़्ज़ा को हमने सिर्फ कढ़ाई में बनाया है, वो भी बिना अवन, बिना ईस्ट और बिना चीज़ के। तो सबसे पहले ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम इसका बेस तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा। हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच चीनी, जो हम चाय के लिए चीनी इस्तेमाल करते हैं वही हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल, अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दही, अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें पानी नहीं डालना है, दही में ही हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप पानी। तो पानी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें इसका एक सॉफ्ट डो बना लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1/4 कप पानी लिया था, तो इसमें से इतना पानी हमारा बच गया है और कुछ इस तरह का मैंने सॉफ्ट डो यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे एक बाउल में रख देंगे और इसे ढक देंगे और आधा घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम पिज़्ज़ा सॉस बना के तैयार कर लेते हैं। तो लो फ्लेम पे मैंने एक बर्तन को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच बटर या फिर घी, इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप टोमेटो केचप, आधा छोटी चम्मच डार्क सोया सॉस। अगर आपके पास चिली सॉस अवेलेबल है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें इसे सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए ही लो फ्लेम पे पका लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे 30 सेकंड के लिए पका लिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस सॉस को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो पिज़्ज़ा बेक करने के लिए गैस पर हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें मैंने यहाँ पे डाला है नमक। ये नमक मैं हर बार केक या फिर पिज़्ज़ा बेक करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ और इसी को स्टोर करके रख देती हूँ। इसमें हम रख देंगे इस तरह का एक स्टैंड और इसका ढक्कन बंद कर देंगे और अब हम इसे हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। तो अब हम डो को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डो हमारा कितना अच्छे से फूल गया है। तो अब हम एक बार इसे हाथों से अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे आपको जो मेजरमेंट बताया है, इससे हम 2 पिज़्ज़ा बन के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पिज़्ज़ा बना के आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से इसकी लोई बना के इस पर हम मैदे को छिड़क देंगे। अब हम इसे रोटी जैसा पतला बेल लेंगे या फिर रोल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है या फिर रोल कर लिया है। अब हम एक स्टील की प्लेट लेंगे जिसमें हम पिज़्ज़ा को बेक करने वाले हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल या फिर घी और इस प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो नीचे ना लगे या फिर ना चिपके। तो प्लेट को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इसे प्लेट में डाल देंगे और हाथों की मदद से इसे इस तरह से फैला देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है, लेकिन ये पकने के बाद बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा। अब हमने जो पिज़्ज़ा सॉस बना के तैयार कर लिया है, इसे इस तरह से इस पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपके पास रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस है तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिर्फ टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये बचा हुआ जो सॉस है वो मैं दूसरे पिज़्ज़े के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब हम इसके ऊपर मेयोनीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपके पास मेयोनीज़ नहीं है और चीज़ है तो चीज़ को भी आप ग्रेड करके इसके ऊपर इस तरह से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि लंबे स्लाइसेस में कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और गाजर।
तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च को इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। फिर हम इसके ऊपर रखेंगे लंबे स्लाइसेस में कट किए हुए टमाटर, कुछ गाजर और प्याज। अगर आपके पास कॉर्न अवेलेबल है तो आप यहाँ पे कॉर्न भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो, कुछ इस तरह से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। अगर चिली फ्लेक्स भी नहीं है तो आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार हो गया है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और हमारी कढ़ाई हाई फ्लेम पे अच्छे से प्रीहीट हो गई है। तो अब हम लिड हटा देंगे और हमने जो पिज़्ज़ा बना के तैयार कर लिया है इसके अंदर इस तरह से सावधानी से रख देंगे और लीड बंद करके अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसे 20 से 25 मिनट बेक होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमें 25 मिनट हो गए हैं। अब हम लीड हटा देंगे और एक चाकू की मदद से इस तरह से इसे चेक कर लेंगे कि हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा बेक हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इस प्लेट को सावधानी से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही यम्मी और टेस्टी पिज़्ज़ा हमारा बन गया है और इसे देख के कोई बोल नहीं सकता कि ये हमने घर पे बनाया है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर अवेलेबल है तो आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे कट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसे कितना पतला बेला था लेकिन ये बेक होने के बाद कितना अच्छे से फूल गया है। तो अब मैं इसे खा के भी आपको बताने वाली हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो वाओ, ये पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन के तैयार हो गया है। इसे देख के और खा के कोई भी बोल नहीं सकता कि हमने इसे बिना ओवन, बिना चीज़ और बिना ईस्ट के घर पे बनाया है, वो भी कढ़ाई में। तो आप भी इस टेस्टी और यम्मी पिज़्ज़ा की रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। थैंक यू।